हेलो हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। मुझे पूरी उम्मीद है आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। आज हम बच्चे ख्वाहिश पे बात करेंगे, डिज़ायर। और ये भी देखेंगे, सोचेंगे आप लोग खुद से बाद में कि क्या ख्वाहिश या ख्वाहिशें नेवर एंडिंग स्टोरी है। ये बिल्कुल नेवर एंडिंग स्टोरी है, क्योंकि जब आप एक चीज़ है नीड एंड अचीव। जो ख्वाहिशें हैं वो कई दफ़ा हमें ऐसी तरफ ले जाती हैं जिससे हम बहुत मुश्किल में पड़ जाते हैं, अपने आप को खुद मुसीबत में डाल लेते हैं और फिर उसका हल ढूंढते रहते हैं। मैं ख्वाहिश को इस तरह जैसे बात करूँगी, मैंने एक दिन आपको पहले भी बताया था मुझे गार्डनिंग का शौक़ है। ख्वाहिश की बात ये है कि जब ख्वाहिश हो कि बाग में बहुत सारे फूल खिल जाएं तो ये तो एक अच्छी बात है, लेकिन जिधर आपका जहन जाता है आप उसी काम को बहुत ज़्यादा, आपकी टेंशन उधर ही हो जाती है और फिर आप उसी डगर पे चलना शुरू कर देते हैं और होता ये है कि फिर वापसी नामुमकिन हो जाती है। ख्वाहिश जो है, नीड और ख्वाहिश में बड़ा फ़र्क है। खुदा तमाम ज़रूरतों को पूरा करता है, ख्वाहिशों को भी करता है, उन ख्वाहिशों को करता है जो लोग उसको प्यार करते हैं, उनकी हर ख्वाहिश को वो पूरा करता है। लेकिन अगर मैं वन बाय वन एक लिस्ट देती रहूं तो मेरा नहीं ख्याल कि ये पॉसिबल है। हमारे माँ बाप भी, अगर आप देखो कि अगर हम डेली बहुत सारी ख्वाहिशें, हमारे पेरेंट्स हमारी हर नीड को पूरा करते हैं, लेकिन ख्वाहिशों को, बहुत सारी ख्वाहिशों को, और अनलिमिटेड जो ना ख़त्म होने वाली ख्वाहिशों की जो एक लिस्ट है, उसके मेयार पे पूरा नहीं उतर सकता कोई। और कई दफ़ा इस बात करने की ज़रूरत मुझे इसलिए पेश आई है कि कई दफ़ा जो ख्वाहिशें हैं कि उनको हम लेके इतना दुखी हो जाते हैं कि वो जो ज़िंदगी एक ही दफ़ा मिली है जिसको हम बड़ी खुशी खुशी गुजार सकते हैं, उस ख्वाहिश की वजह से हम बेहद दुख में गुजारते हैं। ऐसे मेरे दिल में कोई ख्वाहिश थी जो 4 साल रही, लेकिन वो ख्वाहिश पूरी नहीं हुई। लेकिन उस ख्वाहिश से मैं बहुत दुखी रहती थी और हर वक्त मेरा पूरा मिजाज ही चेंज हो गया था। मुझे लगता था कि अगर ये चीज़ पूरी होगी तो फिर ही मैं खुश रह सकती हूँ। लेकिन बात मुख्तसर ये है कि जैसे वो ख्वाहिश को मैंने ख़त्म किया तो उसके बाद मैं बहुत खुश रहने लगी और मेरा दिल दिमाग सोच चेंज हो गई। तो मैं आप लोगों से, सारों से रिक्वेस्ट करूँगी कि अपने आप को हम ख्वाहिशों को नीड्स की तरफ ज़्यादा ध्यान दें, ख्वाहिशों पे ज़्यादा ध्यान ना दें। जो तरतीब है, जो ज़िंदगी की तरतीब है, वो हमें पुरसुकून रहना सिखाती है। सारी मेहनत ज़िंदगी में जितनी हम करते हैं, अगर आप गौर करें तो सिर्फ़ और सिर्फ पुरसुकून रहने के लिए करते हैं। लेकिन होता क्या है? होता ये है कि उस पुरसुकून के चक्कर में होता ये है कि हम रेस लगानी शुरू कर देते हैं। जैसे ही हम अपनी मेहनत में सक्सेसफुल होते हैं तो हम रेस लगाना शुरू कर देते हैं। अब उस रेस में हम ये भी भूल जाते हैं कि हमारे साथ भी कुछ लोग जुड़े हुए हैं, और अगर ये जो रेस है, जो हम ख्वाहिशों के पीछे जो दौड़ लगानी हमने शुरू की है, जो दूसरे लोग हमारे साथ, हमारे फैमिली मेम्बर्स जो शामिल हैं, क्या उनको हम अपना क्वालिटी टाइम दे सक रहे हैं, और क्या हम क्वालिटी लाइफ गुजार रहे हैं, और हम उन पे, अपने बच्चों पे, अपनी बीवी, अपने पेरेंट्स पे, अपने बहन भाइयों पे अपना इम्पैक्ट क्या छोड़ रहे हैं। हर इंसान जो आया है, खुदा ने उसको किसी पर्पस के लिए ही दुनिया में भेजा है। इसलिए नहीं भेजा कि हम अनलिमिटेड डिज़ायर्स हों हमारी और इतनी ख्वाहिशें हो जाएं कि फिर उसके पीछे भागते रहें और किसी से भी मोहब्बत ना कर सकें, किसी को क्वालिटी टाइम ना दे सकें। और कई दफ़ा ऐसा भी होता है, जो डिज़ायर होती है, जो ख्वाहिश होती है, हम उसके पीछे भाग तो रहे होते हैं, लेकिन उस ख्वाहिश की, उस डिज़ायर की आउटपुट वो नहीं होती जो हमें चाहिए होती है। उस वजह से हमारी सेहत पे, हमारे सारे कामों पे फ़र्क पड़ना शुरू हो जाता है।
تو یہ بہت ضروری بات ہے کہ ہم اپنی تربیت خود کریں. اور یہ تو میں نے کہیں پڑھا تھا، جو میں نیکسٹ ورڈ بولنے لگی ہوں وہ یہ ہے کہ اگر کوئی انسان اگر کوئی ذات جو سب سے زیادہ مجھے خوش اور مطمئن رکھ سکتی ہے تو وہ میں خود ہی ہوں. زیادہ کی خواہش کہہ لیں، لالچ کہہ لیں، زیادہ ایک چیز میرے پاس ہو، اس کا جو سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے جو کچھ میرے پاس موجود ہے میں ان نعمتوں کا سکھ نہیں اٹھا سکتا، اور آگے اس کو جو ہے ان نعمتوں کا سکھ نہیں اٹھاتا، اور نیکسٹ کے چکر میں رہتا ہوں. میں آپ کو خواہشوں کا تو بالکل اگر دیکھا جائے تو خواہشیں بالکل ایسے ہی ہیں جیسے ہم کسی گاڑی میں بہت رات کو کہیں سے گزر رہے ہوں، اور آپ نوٹ کرو کہ جب ہم بہت سناٹا ہوتا ہے اور کسی سڑک سے گزرتے ہیں تو بہت سارے کتے ہمارے پیچھے لگ جاتے ہیں اور وہ بھونکنے لگ جاتے ہیں. جب تک گاڑی جتنی تیز بھی آپ کریں، جتنی تیز گاڑی آپ بھگائیں گے اتنے ہی کتے تیز بھاگنے لگیں گے. لیکن آپ گاڑی کو روکیں تو کتے بھی رک جائیں گے. آپ گاڑی کو روک کے ابھی وہی کھڑے ہوں گے، آپ شاید گاڑی سے اتریں گے بھی نہیں، ایک اور گاڑی وہاں سے گزرے گی تو کتے سارے اس کے پیچھے بھونکتے ہوئے بھاگنے لگ جائیں گے. خواہشیں بالکل ایسے ہی ہیں، بالکل ایسے ہی ہے خواہشیں، کہ انسان ایک چیز کی خواہش کرتا ہے اور جب وہ مل جاتی ہے، وہ ڈیزائر پوری ہو جاتی ہے، تو پھر انسان نیکسٹ کے چکر میں پڑا رہتا ہے. لیکن اگر آپ خوش اور مطمئن رہنا چاہتے ہیں، اور اگر آپ گھر کے ہیڈ آف دا فیملی ہیں، تو پھر آپ سے بہتر کوئی نہیں کسی کو سمجھا سکتا گھر والوں کو کہ زیادہ کی خواہش جو ہے وہ مجھے بیمار کر دے گی، پریشان کر دے گی. بڑی چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جن پہ ہم عمل کر کے بہت خوش رہ سکتے ہیں. اب دیکھیں یہ جو تصویر ہے یہ میری بیٹی نے لگائی ہے، اس میں بہت ساری چیزیں ہیں. ان کو آپ نیڈ بھی کہہ سکتے ہیں، کچھ تو نیڈس ہی ہیں، نیڈس ہوتی بھی ہیں، لیکن پھر کچھ خواہشیں بھی ہیں، کیونکہ ہر انسان ایسی دوڑ میں ہے کہ اگر ایک کے پاس کچھ ہے تو وہ میرے پاس کیوں نہیں ہے. بس بات اتنی سی ہے کہ جو آپ کے پاس ہے، جس حال میں ہم ہیں اسی میں خوش اور محنت ضرور کریں، کوشش میں سستی نہ کریں، لیکن لالچ نہ کریں، اپنی خواہشوں کو بڑھائیں مت، تو اسی میں ہم بہت خوش رہ سکتے ہیں. میرا مقصد سب کچھ بات کرنے کا یہی ہے کہ خوش رہنا بہت آسان ہے، زندگی کو مشکل ہم خود ہی کرتے ہیں. زندگی بھی بہت آسان ہے اور مشکل ہم اس کو خود ہی بناتے ہیں زیادہ کے چکر میں. تھینک یو فار لسننگ اور ٹیک کیئر. اللہ حافظ.